एक गोरी और खूबसूरत लड़की को हो जाता है काले लड़के से प्यार। शुरू शुरू में सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, पर मूवी में ट्विस्ट तब आता है जब वो लड़की अपने ब्लैक बॉयफ्रेंड को पेरेंट्स से मिलवाने अपने होम टाउन लेकर जाती है। जब वो बॉयफ्रेंड वहाँ कुछ दिन बिताता है तो उसे ऐसी ऐसी चीजें पता चलती है जिसको जानकर उसके होश उड़ जाते हैं। तो व्यूअर्स, ये है आज की स्टोरी और मूवी का नाम है गेट आउट, जो 2017 में आई थी, जिसकी IMDb रेटिंग 7.8 और रोटेन टमाटो पर ये 100% फ्रेश है। तो अब डायरेक्ट मूवी पे ही आते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हम रात के सुनसान सड़क पे एक ब्लैक आदमी को देखते हैं जो फोन पे अपनी गर्लफ्रेंड से बात करता हुआ जा रहा होता है। थोड़ी दूर जाने पर उसे सडनली ऐसा लगता है कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, और जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसे एक व्हाइट कार नजर आती है, जिसे देखने के बाद उसे थोड़ा सा डर महसूस होने लगता है, जिसपे वो आदमी अपना रास्ता बदल लेता है। और थोड़ी दूर जाने के बाद जब वो पलट के देखता है तो उसे वही कार बीच सड़क पे खड़ी नजर आती है। और जब वो उसमें झांकने की कोशिश करता है कि तभी एक मास्क मैन उसे किडनैप कर अपने साथ ले जाता है। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होकर कहानी के मेन किरदार पे जाता है। इसका नाम है क्रिस और वो भी एक ब्लैक है। दरअसल ब्लैक मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक टाइम पे न्यूयॉर्क सिटी में गोरे लोग काले लोगों को अपनी पैरों की जूती के बराबर समझते थे। वो कुछ भी हो जाए, काले लोगों को अपने बराबर बर्दाश्त बिल्कुल नहीं कर पाते, और ऐसा ही इस फिल्म में ब्लैक लोगों के साथ दिखाया गया है। खैर, अब वापस कहानी पे आते हैं तो क्रिस की गर्लफ्रेंड रोज, जो व्हाइट है, आज उसे अपने पेरेंट्स से मिलवाने ले जा रही होती है। पर क्रिस वहां जाने से थोड़ा झिझक रहा होता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि एक तो वो व्हाइट लोग है और दूसरा रोज ने अपने इस रिलेशन के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं बताया होता है। क्रिस को डर था कि वहां अचानक से अपनी बेटी के साथ एक ब्लैक गाय को देख ना जाने उनका कैसा रिएक्शन होगा। पर रोज क्रिस का टेंशन ये कहकर कम कर देती है कि उनके पेरेंट्स आधुनिक विचार के हैं, वो काले और गोरे लोगों में भेद नहीं करते, बल्कि जब ओबामा प्रेसिडेंट बना तो सबसे ज्यादा खुशी उन्हें ही हुई थी। ये सुनने के बाद क्रिस को थोड़ा अच्छा फील होता है, और जिसके बाद दोनों वहां से रोज के घर के लिए निकल पड़ते हैं। थोड़ी दूर जाने पर क्रिस को सिगरेट की तलब लगती है, और वो जैसे स्मोक करने वाला होता है कि तभी रोज उस सिगरेट को क्रिस से छिन बाहर फेंक देती है, और साथ ही क्रिस से नाराजगी हो जाती है। इस पे क्रिस रोज को समझाता है कि वो इस हैबिट को छोड़ने की कोशिश कर रहा है, पर वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। खैर, जिसके बाद क्रिस अपने फ्रेंड रोड को फोन लगाता है, ये याद दिलाने के लिए कि उसने जो उसके पास अपना पेट छोड़ा है उसको टाइम से खाना खिलाते रहे। बातों ही बातों में रोड क्रिस से ये कह देता है कि गोरी बंदी के पेरेंट्स से मिलने जा रहा है, देखना कहीं वो तुझे अपना पालतू ना बना दे। ये सुनने के बाद क्रिस थोड़ा टेंशन में आता है। रोज क्रिस की उदासी समझ जाती है और जिसे दूर करने के लिए वो उसके साथ थोड़ा मस्ती करने लगती है कि तभी एक हिरन अचानक उसकी गाड़ी से टकराने के बाद झाड़ियों में चला जाता है। दोनों बहुत डर जाते हैं। थोड़ी देर बाद हिम्मत करके क्रिस जब उन झाड़ियों में जाता है तो वहाँ उसे वो हिरन मरा हुआ दिखाई देता है, जिसके बाद रोज पुलिस को बुलाती है। पुलिस व्हाइट मैन होता है। पुलिस रोज से तो बहुत अच्छे ढंग से बात करती है, पर क्रिस से अजीब बर्ताव करती है, जैसे कि वो क्रिस से लाइसेंस मांगते हैं, जबकि वो तो कार ड्राइव भी नहीं कर रहा था। क्रिस को अब अपने साथ रंग भेद की आदत सी हो गई थी, पर जब रोज उस पुलिस वाले से स्ट्रिक्टली बात करती है तब जाकर पुलिस वाला उन दोनों को वहाँ से जाने देता है। इसके बाद दोनों रोज के घर आते हैं। क्रिस जब घर के कंपाउंड में एंटर करता है तो उसे वहाँ एक ब्लैक आदमी गार्डनिंग करते हुए नजर आता है। वो इसे नॉर्मल समझते हुए रोज के घर के अंदर चला जाता है, जहाँ उसे रोज के पेरेंट्स डीन और मिसी मिलते हैं। दोनों से बातचीत के दौरान रोज अपने पेरेंट्स को बताती है कि कैसे यहाँ आते समय एक हिरन अचानक उनकी गाड़ी के सामने आ गया था, जिससे दोनों काफी डर गए थे। ये सुनने के बाद रोज के पिता डीन एक बहुत ही अजीब बात करते हैं कि चलो एक तो मरा, मैं तो चाहता हूँ कि सारे हिरन मर जाए, क्योंकि मुझे तो हिरन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये बात क्रिस को थोड़ी अजीब लगती है। खैर, इस बातचीत के बाद डीन क्रिस को अपना घर दिखाने ले जाता है, जहाँ घूमते हुए वो एक दीवार पर टंगी तस्वीर के पास रुकते हैं। एक धावक की फोटो को देखते हुए डीन क्रिस से कहते हैं कि ये मेरे पिता की फोटो है, जब बहुत ही अच्छे एथलीट थे, पर 1936 में ओलंपिक में हार गए थे, जिसका उन्हें जिंदगी भर अफसोस रहा, और इसी गम में वो एक दिन चल बसे। आगे बढ़ते हुए डीन क्रिस को अपना घर का किचन दिखाता है, और उसी किचन में क्रिस एक ब्लैक औरत को देखता है, नाम होता है जॉर्जिना, जो उसी किचन का काम संभालती थी। बाहर गार्डनर और अंदर रसोईया, दोनों ही ब्लैक। ये देखकर क्रिस कुछ सोचने लगता है, पर डीन क्रिस के एक्सप्रेशन देख समझ जाता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। वो तुरंत ही क्रिस को क्लैरिफाई करता है कि मैंने इन दोनों को अपने पेरेंट्स की देखभाल के लिए रखा था, पर जब उनकी मौत हुई तो मैंने इन्हें अपने पास ही रख लिया। मैं इन ब्लैक एंड व्हाइट में भेदभाव नहीं करता। डीन के मुंह से ये बात सुनकर क्रिस को काफी अच्छा लगता है, और इसके बाद सभी लोग थोड़ा सा ड्रिंक करने लगते हैं। और इसी दौरान मिसी क्रिस से एक सवाल पूछती है कि क्या तुम अपनी सिगरेट की आदत छुड़वाना चाहोगे, क्योंकि मिसी एक साइकेट्रिस्ट होती है और उसने डीन की भी इस विषय में हेल्प की होती है। पर फिलहाल क्रिस अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए मिसी को साफ मना कर देता है। खैर, जिसके बाद शाम होती है और डिनर के टाइम पे एक बार फिर सब लोग इकट्ठा होते हैं।
पर इस बार उन सब में रोज का भाई जेरेमी भी होता है, जो क्रिस को अपनी बहन के बचपन के कई किस्से सुनाता है, जिनको सुनकर सभी लोग एंजॉय करते हैं तब तक जब तक कि जेरेमी क्रिस से स्पोर्ट की बात न लाता। क्रिस और जेरेमी दोनों अलग अलग स्पोर्ट को पसंद करते। जहाँ क्रिस को नॉर्मली बास्केटबॉल पसंद होता है तो वहीं जेरेमी को WWF, और फिर इसी को लेकर दोनों में बहस हो जाती है। एक टाइम पे तो जेरेमी क्रिस को फाइट करने के लिए फोर्स करने लगता है। बात को काफी बढ़ता देख मिसी सिचुएशन को अंडर कंट्रोल करती है और फिर जिसके बाद सब लोग अपने अपने बेडरूम में सोने चले जाते हैं। रात को उस हिरन वाले हादसे के बारे में सोचते हुए क्रिस की आंख खुल जाती है। जब वापस से नींद नहीं आ रही होती तो बाहर जाकर एक सिगरेट पीने का डिसाइड करता है। घर के बाहर कंपाउंड में जैसे ही क्रिस सिगरेट पीने वाला होता है कि तभी वो देखता है कि एक आदमी जो उसी की तरफ दौड़ा आ रहा है अचानक से उसके पास से होता हुआ ना जाने कहां गायब हो जाता है। जब पास से गुजरता है तो पता चलता है कि ये तो माली था, जिसे देखकर क्रिस बुरी तरीके से डर जाता है कि इतनी रात में कोई नौकर आखिर किस कारण ही दौड़ रहा होगा। क्रिस का डर अभी पूरी तरीके से शांत भी नहीं हुआ था कि तभी उसे खिड़की पे जॉर्जिना नजर आती है, एक अजीब हालत में खुद को इतनी रात में संवारते हुए। ये देखकर तो क्रिस की हालत टाइट हो जाती है कि आखिर उस घर में क्या ही चल रहा है। रात को कोई दौड़ रहा है तो कोई खुद की सुंदरता निहार रहा है। इस बारे में फिलहाल ज्यादा न सोचते हुए क्रिस वापस से सोने चला जाता है। पर रास्ते में रोज की माँ क्रिस को बात करने के लिए रोक लेती है। हाथ में चाय के कप को हिलाते हुए उसे सिगरेट छोड़ने के बारे में डिस्कस करते हुए फिर उससे उसकी माँ के बारे में पूछने लगती है, जिस पे क्रिस बताता है कि उसे ज्यादा तो याद नहीं पर इतना याद है कि जिस वक्त मेरी माँ का एक्सीडेंट हुआ उस वक्त मैं टीवी देख रहा था। इतना कहते ही क्रिस जम सा जाता है क्योंकि मिसी अपने हिप्नोटिस से क्रिस को उसकी यादों में भेज देती है और फिर मिसी का क्रिस पे पूरी तरीके से कंट्रोल हो जाता है। और यही नहीं, मिसी क्रिस को एक अंधेरी दुनिया में भेज देती है। मतलब उसका शरीर तो वहीं रहता है पर उसके जैसे दिमाग को किसी ने कंट्रोल कर लिया हो। क्रिस चाहकर भी उस अंधेरे से नहीं निकल पा रहा होता है कि तभी घबराते हुए क्रिस की आंख खुलती है। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हुआ है, जो उसने देखा वो सपना था या हकीकत। ये सोचकर क्रिस अपना मन बहलाने के लिए बाहर फोटोग्राफी करने चला जाता है, जहाँ उसे एक बार फिर जॉर्जिना अपने आप को संवारती हुई दिखाई देती है। और तो और जब वो क्रिस उस माली से अपनी कम्युनिटी का सोचकर बात करता है तो वो डायरेक्ट रोज के बारे में बात करने लगता है, वो भी क्रीपी स्माइल में। क्रिस इस बारे में रोज से बात करता है और कल रात के बारे में भी। कल रात तुम्हारी माँ ने मुझे हिप्नोटाइज किया था, या शायद नहीं, मुझे कुछ याद नहीं, पर अब मुझे सिगरेट की तरफ देखते ही उल्टी सी आती है। रोज ये सब बात मानने को तैयार ही नहीं होती, जिसपे क्रिस इस बात को एक बुरे सपने की तरह भूल जाता है। और तब पता चलता है कि आज ही रोज की फैमिली में बिग गेट टुगेदर का प्रोग्राम होता है, जिसमें काफी रईस लोग आए होते हैं। लेकिन एक बात सब में कॉमन थी कि वो सारे ही बूढ़े लोग थे। रोज जब उनसे अपने बॉयफ्रेंड क्रिस का परिचय करवाती है तो वो लोग थोड़ा सा अजीब बर्ताव करते हैं। मोस्टली वो सब ना चाहते हुए भी रंग भेद की ही बातें किया जा रहे थे। ये बात क्रिस को पसंद नहीं आती है। वो एक बार फिर फोटोग्राफी के बहाने वहाँ से निकल लेता है। फोटो खींचते हुए क्रिस को एक अपने ही जैसा ब्लैक नजर आता है, जिसे देख उसे एक तरीके से खुशी मिलती है कि चलो इस अनजानों में कोई तो अपना सा मिला। और जब उससे बात करता है तो ना जाने क्रिस को वो जाना पहचाना लगता है, लेकिन वो भी अजीब सा बर्ताव कर रहा था एक बूढ़े की तरह, पर वो तो नौजवान था। ये सब देखकर क्रिस का दिमाग घूमने लगता है और जिसके बाद वो वापस से अपने कमरे में लौट आता है। पर रूम में आने के बाद क्रिस देखता है कि उसका मोबाइल किसी ने चार्जिंग से हटा दिया है। उसे पूरा यकीन होता है कि ये काम जॉर्जिना का ही है। और जब वो एक बार फिर रोज से इस बारे में बात करता है तो वो उसका मजाक उड़ाने लगती है, ये कहकर कि शायद जॉर्जिना तुम्हें पसंद करने लगी है। क्रिस को अब इस घर में अजीब सा लगने लगा था, यहाँ तक कि इस घर के लोगों के बारे में भी, जैसे कि वो माली रात में दौड़ रहा है, जॉर्जिना अपने आप को संभाल रही है, यहाँ तक कि रोज की माँ ने उसे बिना बताए हिप्नोटाइज किया है। और ये सब बात जब क्रिस अपने दोस्त रॉड को बताता है तो वो एक ही सलाह देता है कि जितनी जल्दी हो सके तो वहाँ से निकल ले। रॉड से जैसे ही बात खत्म होती है जॉर्जिना को वहाँ अचानक देख क्रिस डर जाता है। दरअसल जॉर्जिना क्रिस से गलती से हटाए मोबाइल चार्जिंग के लिए माफी मांगने आई थी। क्रिस उसे माफ कर देता है, लेकिन क्रिस गौर करता है कि जॉर्जिना कुछ बोलते बोलते रुक सी गई है और तो और उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। पर फिर अचानक जॉर्जिना खुद को संभालते हुए वहां से चली जाती है, जो थोड़ा सा वियर्ड था। एक और बात क्रिस को वियर्ड लगती है कि जब गोरों की सभा में गोरे लोग उस ब्लैक रेस लोगन से अफ्रीकन अमेरिकन के एक्सपीरियंस के बारे में पूछते हैं तो क्रिस नॉर्मली लोगन की फोटो खींचने लगता है और जैसे ही फोन की फ्लैश लाइट ऑन होती है लोगन बोलते बोलते रुक सा जाता है, यहाँ तक कि उसकी नाक से खून भी निकलने लगता है। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, पर वो ब्लैक एकदम से क्रिस को धक्के देकर वहां से निकल जाने को कहने लगता है। इसके बाद रोज की माँ लोगन को हिप्नोसिस का ट्रीटमेंट देती है और तब जाकर लोगन वापस से नॉर्मल हो पाता है। चीजें हद से ज्यादा क्रिटिकल हो चुकी थी और अपने दोस्त रॉड की बात मानते हुए क्रिस रोज के साथ डिसाइड करता है कि वो आज ही इस घर से निकल जाएगा।
पर शायद ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहीं दूसरी तरफ क्रिस की बोली लग रही होती है। वही सारे बूढ़े लोग मिलकर इसमें एक अंधे बूढ़े ने क्रिस को खरीद लिया होता है। इन सबसे अनजान क्रिस अपने फ्रेंड रोड को लोगन की एक फोटो भेजकर उसके बारे में पता लगाने को बोलता है। रोड टीएसए में होने की वजह से उसकी पूरी जन्म कुंडली निकाल लेता है, और जैसे ही रोड लोगन का असली नाम एंड्रे बोलता है, क्रिस को सब कुछ याद आ जाता है कि एक टाइम पे वो उसकी बहन का बॉयफ्रेंड हुआ करता था और फिर वो एकदम से गायब हो गया। और यही नहीं, क्रिस को पैकिंग करते हुए उस रूम में एक बॉक्स मिलता है, और जब क्रिस उसे खोलता है तो उसकी आंखों पे भरोसा नहीं होता। वहाँ रोज की फोटो होती है, वो भी अलग अलग बॉयफ्रेंड के साथ, और कमाल की बात तो उनमें एक गर्लफ्रेंड भी होती है, और वो सभी ब्लैक। ये सब झोल देखकर क्रिस को अब किसी भी हालत में इस घर से निकलना था, पर गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही होती है। क्रिस फिलहाल उस घर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर सामने जेरेमी हाथों में रॉड के साथ गेट ब्लॉक करके खड़ा होता है, और क्रिस को धक्का तब लगता है जब उसे पता चलता है कि इन सब में रोज भी शामिल है। वो जानबूझकर उसे चाबी नहीं दे रही थी। अब तो क्रिस के पास एक ही उपाय बचता है घर से बाहर निकलने का, वो था जेरेमी से फाइट। पर जैसे ही क्रिस जेरेमी से फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है, रोज की माँ हिप्नोटिस के जरिए चम्मच से 3 बार कप पे टैप करके उसे बेहोश कर देती है। और यहाँ समझ जाता है कि ये फैमिली 4 लेवल पे काम करती है। पहला, रोज, जिसका काम होता है नौजवान ब्लैक को अपने प्यार के जाल में फंसाकर यहाँ लाने का, और फिर जिसके बाद उसकी माँ उसे हिप्नोटिस करके अपने वश में कर लेती है। जेरेमी का काम होता है कंट्रोल करने का अगर कोई भागने की कोशिश करे, और लास्ट काम रोज के पिता डीन का होता है, जो न्यूरो सर्जन होते हैं, जो ब्रेन ट्रांसप्लांट के जरिए विक्टिम को अंधेरी दुनिया में भेज देते हैं, और जिस आदमी ने उसे खरीदा है वो उस बॉडी का मालिक बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जॉर्जिना और वो मालिक, जो असल में अंदर से रोज के दादा दादी थे। दादा ओलंपिक में हार जाने के कारण हर रात उस मालिक के जरिए दौड़ने की प्रैक्टिस किया करते, और जब वो लोगन पार्टी में क्रिस को यहाँ से जाने को कहता है तो असल में उस टाइम मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन होने की वजह से एंड्रे बाहर आ गया था, सिर्फ ब्लैक इसीलिए क्योंकि इन व्हाइट का मानना होता है कि ब्लैक व्हाइट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। खैर, इधर क्रिस को एक रूम में बंद कर देते हैं, जिसके सामने एक टीवी रखा होता है, जिसमें रोज के दादा इस ट्रांसप्लांट के बारे में जिक्र कर रहे होते हैं। और एक बार फिर जैसे उस टीवी में कप की आवाज आती है, क्रिस अंधेरी दुनिया में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ क्रिस का दोस्त रॉड उसे खोजने की कोशिश में लगा होता है, और जब नेट पे रिसर्च करता है तो पता चलता है कि पिछले कुछ सालों में ब्लैक कम्युनिटी के लोग अचानक से गायब हो रहे हैं। ये देख उसे क्रिस की फिक्र होने लगती है। जब क्रिस का फोन नहीं लग रहा होता है तो रॉड रोज को फोन मिलाता है और उससे क्रिस के बारे में पूछता है, पर रोज ये झूठ कह देती है कि वो तो 3 दिन पहले यहाँ से चला गया है। और तो अब वो रोड पे ही लाइन मारने लगती है। रोड को पक्का यकीन हो जाता है कि उसका दोस्त एक बड़ी मुसीबत में है, और इसी सिलसिले में रोड पुलिस से मदद मांगने जाता है और उन्हें पूरी सच्चाई बताता है कि कैसे ये गोरे लोग ब्लैक को किडनैप कर उसे सेक्स स्लेव में बदल लेते हैं। पुलिस रोड की मदद करने के बजाय उसकी बातों का ही मजाक उड़ाने लगती है। इधर क्रिस की आंख खुलती है तो इस बार टीवी में वो बूढ़ा अंधा आदमी होता है जिसने उसकी बोली लगाई थी, और उसी से पता चलता है कि ब्रेन ट्रांसप्लांट के बाद वो तुम्हारी आंखों से दुनिया देख पाएगा। हालांकि तुम भी इस शरीर में रहोगे, पर सिर्फ अंधेरी दुनिया में। ट्रांसप्लांट के बाद इस शरीर पे मेरा कब्जा हो जाएगा। और इतना कहने के बाद फिर से कप की आवाज से क्रिस को बेहोश कर दिया जाता है, और फिर शुरू होता है ब्रेन ट्रांसप्लांट, जहां डीन उस अंधे आदमी की सर्जरी चालू करता है और जेरेमी को भेजता है क्रिस को लाने के लिए। जेरेमी जैसे ही क्रिस की बेड़ियां खोल व्हील चेयर पे बिठाने की तैयारी करता है, क्रिस जेरेमी पे ही अटैक कर देता है। दरअसल क्रिस इस बार बेहोश नहीं हुआ था, क्योंकि उसने कप के बजने से पहले अपने कानों में सोफे वाली रुई ठूस ली थी। जेरेमी के बाद क्रिस डीन को भी ठिकाने लगा देता है, और अब बारी होती है उस थेरेपिस्ट की। मिसी क्रिस को आते देख लेती है, पर जब तक टेबल पर रखी कप से क्रिस को कंट्रोल कर पाता, क्रिस पहले तो उस कप के टुकड़े करता है और फिर उस थेरेपिस्ट के। क्रिस को वहीं पे कार की चाबी मिल जाती है, जिसके बाद वो कार चालू कर वहाँ से निकल पाता कि बीच रास्ते में जॉर्जिना उससे टकरा जाती है। क्रिस जानता है कि इसमें जॉर्जिना की कोई गलती नहीं है, इसलिए वो उसकी मदद करने के लिए फिलहाल उसे अपनी कार में बिठा लेता है। पर क्रिस ये भूल गया था कि उसके अंदर रोज की दादी है, और जैसे उसे होश आता है, जॉर्जिना गाड़ी का एक्सीडेंट करवा देती है, जिसकी आवाज से रोज बाहर आती है, वो भी एक शॉटगन लेके। क्रिस को भागता देख वो उस पर गोलियां बरसाना चालू कर देती है। क्रिस गोली से तो किसी तरह बच जाता है, पर तब तक रोज के दादा यानी वो मालिक क्रिस की छाती पे बैठ उसका गला दबाने लगता है। क्रिस की सांसें उखड़ने वाली होती है कि तभी क्रिस उसके मुंह पे मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन कर देता है। फ्लैश लाइट ऑन करने से उस पे हिप्नोसिस का असर खत्म हो जाता है, और फिर वो मालिक दादाजी बनकर उस शॉटगन से पहले तो रोज को उड़ाता है और फिर खुद की भी खोपड़ी उड़ा लेता है। रोड भी उसे बचाने के लिए अब तक वहाँ पहुँच चुका था, और फिर लास्ट में हम देखते हैं कि फाइनली क्रिस रोड के साथ उस जगह से निकल जाता है, और मूवी यहीं पे समाप्त हो जाती है। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ मूवी आपको पसंद आई हो।